हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी पर। आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों के बारे में कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तो 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था, तब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे, जिसके कारण हमारे किसान भाई हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। क्योंकि जितने भी व्यापारी थे यानी फसल खरीदने वाले, वो सब आपस में साठगांठ करके एक प्राइस सेट कर देते थे और उस प्राइस से ज्यादा पे कोई भी फसल नहीं खरीदता था। और ये प्राइस जितनी कम हो सके उतनी रखने की कोशिश की जाती थी। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए 1965 में जब कांग्रेस की सरकार थी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो एपीएमसी नाम से एक एक्ट लेकर आए थे, जिसके कारण हमारे देश में मंडी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इस एक्ट के कारण फसलों का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता था, जिस पर हमारे किसान भाई अपनी फसलें व्यापारी को बेच सकते थे। और अगर कोई व्यापारी उनकी फसल नहीं खरीदता तो उन किसानों की फसलें सरकार को खरीदनी पड़ती थीं। और इस एपीएमसी एक्ट को एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसके कारण हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना सक्सेसफुल रहा था। लेकिन ओवर द पीरियड हमें देखने को मिलता है कि इस एक्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी एमएसपी, वो हमारे देश के सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। और इस एक्ट के बाद भी हमारे देश के किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी। और जो प्रॉब्लम एपीएमसी एक्ट में थी, उसको एड्रेस करने के लिए 2020 के सितंबर में एनडीए की सरकार ने 3 बड़े ऑर्डिनेंस पास किए। और ये जो ऑर्डिनेंस थे वो कुछ डेवलप कंट्रीज के कॉपी किए हुए थे। डिटेल में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर सरकार ने इसे वन नेशन वन मार्केट की तरह पेश किया, जिस पर मुझे बहुत हंसी आती है। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन इन ऑर्डिनेंसेस का जो सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यापारी मंडी के बाहर फसलें खरीदता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस पॉइंट पर किसान सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। और मेजरली इसी पॉइंट पर पंजाब और हरियाणा के किसान 3 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का ऐसा मानना है कि अगर सरकार ने मंडी के बाहर फसलों का खरीदना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया तो मंडी में कोई व्यापारी आएगा ही नहीं, जिसके कारण अगर किसानों को एमएसपी पर अपनी फसलें बेचनी है तो उन्हें सरकार को ही बेचनी पड़ेंगी। और सरकार फसलों के पैसे महीनों बाद देती है, तो जब तक वो पैसे आएंगे तब तक किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे अगली फसल लगाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मॉडल को कुछ डेवलप कंट्री से उठाया गया है, जैसा कि अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज। लेकिन आपको ये बात जानना भी जरूरी है कि ये मॉडल उन कंट्रीज में भी फेल हुआ है और उन कंट्रीज में ज्यादा अच्छी सरकारी और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको क्या लगता है कि ये मॉडल इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और जहां तक बात है वन नेशन वन मार्केट की, जिसको सरकार ने प्रमोट किया है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारे देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है, यानी बाकी 94% किसान अपनी फसलें मंडी के बाहर ही बेचते हैं। तो ये वन नेशन वन मार्केट वाला नारा बिल्कुल ही बेसलेस है। और इन ऑर्डिनेंसेस के अगेंस्ट जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन ऑर्डिनेंसेस के कारण हमारे देश के किसान नहीं बच पाएंगे। और अगर सरकार अपने डिसीजन पे अटल रहती है तो उन्हें कम से कम ये आश्वासन देना चाहिए कि कभी भी वो एमएसपी बंद नहीं करेंगे। और ये बात मैं मानता हूँ कि एपीएमसी एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एपीएमसी एक्ट को ही दुरुस्त किया जाना चाहिए था, ना कि ये ऑर्डिनेंसेस लाने चाहिए थे। और जो लोग इन किसानों के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है और इन किसानों के प्रोटेस्ट में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, और जो भी इससे रिलेटेड बेतुके तर्क है तुम्हारे, तो तुमसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बिहार के इलेक्शन के टाइम तुम कहाँ थे, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। सभी की रैलियों के वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो। और तुम में से जितने लोग इन फार्मर्स को एंटी नेशनल बोलने वाले हो या फिर ये बोलने वाले हो कि इन फार्मर्स को इंटरनेशनल फंडिंग हुई है, तो बेटा तुम तो पहली फुर्सत में ही लिख लो, क्योंकि तुम जैसे लोगों को हमारे देश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यारो, मेरी तरफ से तो हमारे किसान भाइयों को पूरी तरह से सपोर्ट है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अंधभक्तों की थोड़ी आंखें खुलें और सच्चाई वो देख पाएं। और अगर वीडियो में मैं कुछ कम ज्यादा बोल गया हूँ तो यारो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां तक हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।